शायद बहुत लंबे अरसे के बाद लेह लद्दाख की इन चोटियों ने इतना बड़ा भारी जनसागर देखा होगा। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे कई वर्षों तक जम्मू कश्मीर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के संगठक के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने का अवसर मिला था और उसके कारण इस क्षेत्र में मुझे बार बार आने का अवसर मिलता था। मैं यहां के जीवन से भली भांति परिचित हूं, यहां की कठिनाइयों से भी परिचित हूं और सबसे बड़ी बात, मैं यहां की शक्ति से भी परिचित हूं। लेकिन आज मुझे यहां आने में बीच में काफी समय बीत गया। गुजरात में मुख्यमंत्री का दायित्व मिलने के बाद मैं आ नहीं पाया था। पिछले लोकसभा के चुनाव में भी मेरा मन करता था मैं कैसे भी करके यहां पहुंचूं, लेकिन नहीं आ पाया। और मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि मैंने अपना एक लिखित भाषण भेज दिया था और लद्दाख और लेह के इस इलाके के लोगों ने मुझ पर इतना प्यार बरसाया कि इस लिखित पाठ भाषण को सुनने के लिए भी बहुत बड़ी तादाद में आप लोग आए थे। मैं आपके इस प्यार को कभी भूल नहीं सकता और आपने मुझे जितना प्यार दिया है, जितना सम्मान दिया है, ये कर्ज मैं चुकाऊंगा, ब्याज समेत चुकाऊंगा और इस क्षेत्र के विकास के लिए जो भी कर सकता हूं करके आपकी शक्ति को पहचान कर ये शक्ति राष्ट्र की शक्ति कैसे बने, ये ऊर्जावान प्रदेश राष्ट्र का ऊर्जावान प्रदेश कैसे बने, इसके लिए दिल्ली में बैठी हुई भारत सरकार प्रतिबद्ध है और जम्मू कश्मीर की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने के लिए संकल्पबद्ध है। एक समय था 2-2, 5-5, 10-10 साल तक कभी प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं आते थे और ये एक वक्त है कि महीने में 2 बार एक प्रधानमंत्री इस धरती पर आता है। आपका प्यार मुझे खींच करके ले आता है और मैं हमेशा मानता हूं कि एक क्षेत्र ऐसा है, खास करके लेह लद्दाख का, जहां पर से प्रकाश, पर्यावरण और पर्यटन, ये 3 पी, प्रकाश, पर्यावरण और पर्यटन, ये ऐसी ताकतें हैं जो सिर्फ लेह लद्दाख नहीं, सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, भारत की भलाई के लिए भी इन ताकतों का अगर भली भांति संयोजन हो, समागम हो और उसका विकास हो तो भारत की भलाई के लिए भी काम आ सकता है। यहां का प्रकाश अंधेरों को भगाने के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है।
और मुख्यमंत्री जी ने कहा गुजरात के और लेह लद्दाख के सोलार रेडिएशन समान है। गुजरात के रेगिस्तान में जितनी सोलार एनर्जी की संभावना है उतनी ही सोलार एनर्जी की संभावना लेह लद्दाख में है। गुजरात का कच्छ का जिला बहुत बड़ा सीमा क्षेत्र है। लेह लद्दाख ये जिला भी बहुत बड़ा सीमा क्षेत्र है और सोलार एनर्जी के लिए भारत सरकार ने वर्तमान बजट में लेह लद्दाख को भी अपना योजना के केंद्र में रखा है और एक बहुत बड़ा सोलार पार्क जिसकी संभावना यहां पर है। आज यहां दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट और इसके बाद कारगिल में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए मुझे जाना है। अब आप उधारी रोशनी पर नहीं जिएंगे, आप अपनी खुद की रोशनी पर जीने वाले हो। अब आप ये इलाका स्वयं प्रकाशित हो रहा है। अब डीजल की आवाज, वो धुएं, वो पर्यावरण का संकट, इस सब से मुक्ति का ये पर्व है। ये पावर प्रोजेक्ट आज देश को लोकार्पण हो रहा है और राष्ट्र के हर कोने को हर प्रकार से हमें जोड़ना है, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो या बिजली की ग्रिड की कनेक्टिविटी हो। हिंदुस्तान के हर कोने को जोड़ना है और आज मुझे खुशी है कि हिंदुस्तान के दूर सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों को भी बिजली ग्रिड से जोड़ने का एक अभियान, उसका शिलान्यास हो रहा है। जो सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था उसको पूरा करने का आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। करीब 1800 करोड़ रुपया की लागत से और टेक्नोलॉजिकली बहुत ही उत्तम प्रकार की योजना से ये बिजली की ग्रिड, जो यहां से बिजली ले जाने के लिए भी और यहां से बिजली लाने के लिए भी, यहां दूर सुदूर इलाकों में बिजली पहुंचाने के लिए वो काम आने वाली है। आप कल्पना कर सकते हैं जब ये काम पूरा होगा तब इस पूरे क्षेत्र का, लद्दाख से श्रीनगर तक का रास्ते के सारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा। आखिरकार विकास वो होना चाहिए जो सामान्य मानवी के जीवन में बदलाव लाए। हम उन योजनाओं पर बल दे रहे हैं जो सामान्य मानवी के जीवन में बदलाव लाने के लिए काम आए और उसमें ऊर्जा का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये क्षेत्र सारे विश्व के लिए आकर्षण का क्षेत्र कैसे बने, एक विशिष्ट प्रकार की यहां प्राकृतिक व्यवस्था है। मैं हमेशा देखता हूं कि यहां के लोगों के चेहरे की मुस्कान, जब यहां के चट्टान की चोटी पर थोड़ा सा जब बर्फ होता है और जब ये चोटियां मुस्कुराती हैं, वैसे यहां का हर व्यक्ति, उसके चेहरे पर मुस्कान नजर आती है। यहां की राष्ट्रभक्ति भारत की रक्षा की एक मिसाल है। मैं आपके भीतर की उस राष्ट्रभक्ति, आपके उस त्याग और तपस्या को विशेष रूप से आज नमन करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। और यही एक बहुत बड़ी ताकत है जो आप देश को दे रहे हैं और इसलिए आपके इस सामर्थ्य का भी मैं गौरव करता हूं।
मैं जब दिल्ली से बार बार इस क्षेत्र में दौरा करने आता था तो जिन लोगों को मेरे परिचय था दिल्ली में, उन परिवारों की एक मांग रहती थी, मोदी जी लद्दाख कब जा रहे हो? तो मैं पूछता था क्यों, कहाँ काम है? बोले इस बार जब आओगे तो गोभी और आलू ले आना। मुझे इतनी मांग रहती थी कि मेरा अपना तो लगेज बहुत कम रहता था, लेकिन जब मैं यहां से वापस जाता था तो ढेर सारा गोभी आलू यहां से लेके जाता था और उन परिवारों को बड़ा आनंद रहता था कि आज तो हम लद्दाख से आई हुई गोभी का सब्जी बनाने वाले हैं। ये यहां की ताकत शायद हिंदुस्तान के और कोनों को परिचित नहीं है। जब टूरिस्ट यहां एक बार आता है तो जल्दी उसको जाने का मन नहीं करता है। इस क्षेत्र में वो ज्यादा समय बिताना पसंद करता है, ऐसा एक क्षेत्र है। और इसलिए सरकार टूरिज्म के विकास के लिए भी प्रतिबद्ध है। और साथ साथ मैं जानता हूं, जब मैं यहां आया हूं तो कुछ बातें इस बार बजट में सरकार ने घोषणा की है जिसका जम्मू कश्मीर के जीवन में कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। एक तो जो हिमालयन स्टेट्स हैं उसके विकास के लिए एक नए सिरे से सोचा जाए, क्योंकि उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रख करके सोचा जाए। इस कंसेप्ट को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। हिमालयन स्टेट में ऑर्गेनिक खेती, उस पर बल कैसे दिया जाए और हिमालयन स्टेट्स की ऑर्गेनिक खेती ग्लोबल मार्केट कैसे प्राप्त करे ताकि यहां का किसान ज्यादा कमाई कर सके। उसी प्रकार से सरकार ने एक ऐसी इंस्टीट्यूट बनाने का तय किया है जिसके कारण इस हिमालयन प्राकृतिक संपदा का अध्ययन हो, उसकी विशेषताओं का, उसका सामर्थ्य का राष्ट्र कल्याण में कैसे काम आए, उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। भारत सरकार का स्पाइसेस के लिए एक बोर्ड चलता है जो देश भर में किसान जो स्पाइसेस उत्पादन करते हैं उनको मदद करने का काम करता है। हमने निर्णय किया है कि हमारे जम्मू कश्मीर में सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन लाना है। और मैं जम्मू कश्मीर में जब सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन की बात करता हूं, मतलब यहां का जो केसर है, जो हमारा यहां का किसान केसर की खेती करता है, मैंने स्पाइसेस के बोर्ड है उनको कहा है कि केसर के विकास के लिए, केसर के मार्केट के लिए, आधुनिक खेती के लिए स्पाइसेस बोर्ड के माध्यम से एक स्पेशल व्यवस्था खड़ी की जाए। उस बोर्ड के अंदर एक अलग इकाई खड़ी की जाए, वो स्पेशली जम्मू कश्मीर के किसानों की चिंता करें, उनके इस केसर की खेती में मदद करें। और ये सैफ्रॉन की दृष्टि से, केसर की दृष्टि से पूरी दुनिया में आगे बढ़े। हमारा पश्मीना ये घर घर की पहचान है, एक गौरव है, लेकिन आज उसकी हालत क्या है? भारत सरकार ने एक P3 प्रोजेक्ट इस बजट में घोषित किया है और जिसका मूल काम है पश्मीना के प्रोडक्शन पर, उसकी डिजाइनिंग के लिए, उसकी टेक्नोलॉजी के लिए कैसे उसको आधुनिक बनाया जाए, उस पर हमने
योजना करने का तय किया है, जो आने वाले दिनों में जो पश्मीना के काम में लगे हुए हमारे कारीगर हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा काम करेंगे। जैसे मैंने पहले ही कहा, हम सोलार प्रोजेक्ट पर बल देने वाले हैं। कई वर्षों से दिल्ली सरकार का और जम्मू कश्मीर का एक मुद्दे पर झगड़ा चल रहा था, और वो झगड़ा ये था कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो खाद्यान्न देता है जम्मू कश्मीर को, और उसमें कुछ ब्याज की रकम का झगड़ा चल रहा था। भारत सरकार 60 करोड़ रुपए मांगती थी, जम्मू कश्मीर सरकार कहती थी भाई अब ये बहुत हो गया, हम नहीं दे पाएंगे, छोड़ दीजिए। लंबे अरसे से हमारे उमर जी इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। भाइयों बहनों, आज जब मैं यहां आया हूं तो मैं घोषित करता हूं कि पुराना जो मसला विलंबित पड़ा है, भारत सरकार ने तय किया है, इसको अब लंबा खींचना नहीं है। वे 60 करोड़ रुपया भारत सरकार माफ कर देती है। एक प्रकार से ये बड़ी मदद जम्मू कश्मीर को सीधी सीधी हो रही है। उसी प्रकार से एक दूसरा बड़ा मसला अटल जी की सरकार ने काम सोचा था, लेकिन बाद में रोड बनाने के उस काम में लागत बढ़ती गई, का ऊंचे दाम आए टेंडर में, भारत सरकार उसको करने के लिए तैयार नहीं, जम्मू सरकार के लिए करना मुश्किल है, और हमेशा रहा भाई अतिरिक्त पैसे कौन दे, रोड बन नहीं रहा है। करीब करीब 8,000 करोड़ रुपयों की जरूरत अतिरिक्त प्रोजेक्ट के सिवाय। अब 8,000 करोड़ रुपया ज्यादा नहीं देते हैं तो रोड बनता नहीं, रोड बनता नहीं तो कनेक्टिविटी बढ़ती नहीं है। हमारा जम्मू कश्मीर के कई इलाके अलग थलग रह जाते हैं। लंबे अरसे से विलंबित मामला था, हमने निर्णय किया है और बहुत ही कम समय में कैबिनेट में मैं उसको पारित करवा दूंगा, और उसके कारण भारत सरकार को 8,000 करोड़ रुपया का अतिरिक्त खर्च होगा। ये 8,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च करके भी जम्मू कश्मीर को 4 बड़े महत्वपूर्ण रोड कनेक्टिविटी बने, उसके लिए हम जरूर काम करेंगे, और ये हमारा संकल्प है। उस संकल्प को हम पूरा करेंगे। जम्मू कश्मीर के मेरे भाइयों बहनों, हम ये बिजली के कारखाने लगा करके ही यहां का अंधेरा दूर करना चाहते, ऐसा नहीं है। हम यहां के हर व्यक्ति के जीवन में रोशनी लाना चाहते हैं। हम यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना चाहते हैं। हम स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं। हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नेटवर्क करना चाहते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस धरती के प्रति मेरा लगाव है। यहां के लोगों ने कठिन से कठिन दिनों में भी मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं यहां आकर के रहता था, मैं कभी करगिल जाकर रहता था, कभी श्रीनगर रहता था। इतना प्यार मैंने पाया है, हर पल मेरा मन करता है कि जो नया दायित्व मेरे पास है, वहां से बैठ के मैं जितना यहां कर सकूं उतना करना चाहता हूं। और जब मैं प्रकाश की बात करता हूं, अंधेरा दूर करने की बात करता हूं, मैं जानता हूं कई वर्षों से हमारा देश भ्रष्टाचार के कारण परेशान है। देश को रुपयों की कमी नहीं है, चाहे दिल्ली में बैठी हुई सरकार हो, चाहे राज्यों में। हम टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, और जब टूरिज्म बढ़ता है तो उसका सर्वाधिक लाभ जम्मू और कश्मीर को, लेह और लद्दाख को मिलने की संभावना है। यहां के नौजवानों को यहीं पर रोजगार मिले, ये हमारा प्रयास है। और आज आपके बीच आने का मुझे अवसर मिला।
यहां की परंपरा के अनुसार मेरा स्वागत सम्मान हुआ। आपने मुझे अपना तो बना लिया है, लेकिन आज मेरी वेशभूषा भी आपने अपनी बना ली है। ये आपके प्यार को अपने भीतर मैं संजोए रखूंगा और हमेशा हमेशा दिल्ली में बैठी हुई सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए भी, अंधेरा दूर करने के लिए, विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेगी। इसी विश्वास के साथ भारत माता की जय का प्रण लेकर के वंदे मातरम का नाद गूंजते हुए पूरे जम्मू कश्मीर की इकाई का विकास हो, कल्याण हो, उसी संकल्प को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसी अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।